हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज हम आपको बताते हैं कि देखिए बीएड की एग्ज़ाम अब कंफर्म हो गया कि आपका सब्जेक्टिव ही होगा। देखिए क्यों हम बोल रहे हैं ऐसा का। देखिए बीआरबीयू के जो जो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी है, बिहार यूनिवर्सिटी, उसके एग्ज़ाम कंट्रोल क्या है। देखिए मतलब कुछ दिन पहले था कि ग्रेजुएशन का जो एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव होगा। तो देखिए बहुत सारे कॉलेज इसका विरोध कर दिए थे। देखिए क्यों ऑब्जेक्टिव ले रहे थे, क्योंकि उसका सेशन लेट था ग्रेजुएशन का। देखिए 19 से 22 सेशन है अभी तक। फर्स्ट ईयर का मतलब फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, पार्ट 1 का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो वो बोले हुए थे कि हम ऑब्जेक्टिव लेंगे। तो बहुत सारा कॉलेज विरोध करते हैं। देखिए तो स्पष्ट क्या कह दिए हैं कि एकदम स्पष्ट इससे हो गया है कि आपका बीएड का एग्ज़ाम क्या होगा, कि आपका सब्जेक्टिव का एकदम स्पष्ट लिख दिया है कि सिर्फ एक ही परीक्षा ऑब्जेक्टिव सवालों के आधार पर होगा। सिर्फ स्नातक का जो परीक्षा है आपका, जिनका 19 से 22 सेशन है, उन्हीं का एग्जाम सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा। देखिए इसका पूरा हम जब पढ़ेंगे तो आपको एकदम पूरा समझ आ जाएगा कि ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। तो यार आपका सब्जेक्टिव ही एग्जाम होगा, समझे। देखिए 2020 में जितना भी यूनिवर्सिटी था जो एग्ज़ाम लिया था बीएड का, वो सब ज़्यादा मतलब सब्जेक्टिव ही लिया था। सिर्फ आपका वीर कुंवर सिंह जो यूनिवर्सिटी है जो आरा में, वही सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिया होता, समझे। तो देखिए हम इसको पढ़ते हैं तो आपको पूरा चीज़ समझ आ जाएगा। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, देखिए यहीं पर हम पढ़ देते हैं। जो यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर दे दीजिए। लिखा हुआ है कि बीआरबीयू कहा कि पुरानी पद्धति से परीक्षा हुई तो रिजल्ट में देरी। लिखा है सिर्फ एक ही परीक्षा ऑब्जेक्टिव सवालों के आधार पर, मतलब सहयोग करने की अपील बोल रहे हैं कि सिर्फ हमको स्नातक का एग्जाम लेने की, क्योंकि इनका सेशन बहुत लेट हो गया है, समझे। तो देखिए हम पूरा पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है कि कोरोना के बचाने के लिए होगी ऑब्जेक्टिव परीक्षा। देखिए लिखा हुआ है कि मुजफ्फरपुर का लिखा हुआ है कि बी आर ए बिहार विश्वविद्यालय ने में स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा ऑब्जेक्टिव सवालों के आधार पर कराने के फैसले में बदलाव नहीं होगी। मतलब जो कॉलेज विरोध किया था वो बोला कि बदलाव, एग्जाम कंट्रोल बोल दिया कि बदलाव हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आगे देखिएगा। लिखा है हम इसके आधार पर आपको पता चल जाएगा बीएड का एग्जाम सब्जेक्टिव ही होगा, बदलाव नहीं होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऑब्जेक्टिव सवालों के आधार पर ओएमआर सीट पर परीक्षा लेने के पीछे छात्रों को कोरोना संक्रमण से बचाने और 1 साल से अधिक समय से पिछड़े शैक्षणिक सत्र को पटरी पर लाने की कोशिश है। दरअसल संबद्ध कॉलेज, मतलब जो मतलब उससे कॉलेज संबद्ध है, संबद्ध कॉलेज के शिक्षक ऑब्जेक्टिव सवालों के आधार पर परीक्षा लेने का विरोध कर रहे हैं। देखिए इसके पीछे कारण है कि क्यों विरोध कर रहे थे, कि देखिए कॉपी चेक करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा, समझे। तो कॉपी चेकअप करेंगे नहीं, ऑब्जेक्टिव है तो ओएमआर है तो कंप्यूटर से चेक होगा, समझे। तो दरअसल संबद्ध कॉलेज के शिक्षक ऑब्जेक्टिव सवालों के आधार पर परीक्षा लेने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे छात्रों का भविष्य पर असर पड़ेगा और इनके अनुदान पर भी असर पड़ सकता है। परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि ऑब्जेक्टिव के आधार पर केवल एक परीक्षा लेने का निर्णय एकदम स्पष्ट यहाँ पर कहा गया है। एकदम देख लीजिए कि परीक्षा नियंत्रण संजय कुमार ने कहा है कि ऑब्जेक्टिव के आधार पर केवल एक परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है। स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा होनी है, मतलब सिर्फ किसका परीक्षा लेना है, स्नातक पार्ट 1 का परीक्षा लेना है ऑब्जेक्टिव के आधार पर। मतलब बाद बाकी आपका जितना भी होगा वो सब्जेक्टिव होगा। यही नहीं, परीक्षा पिछले साल होनी थी लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाई। कहा गया है कि ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी तो 1 महीना से कम समय में रिजल्ट जारी कर दिया। देखिए ऑब्जेक्टिव होगा तो काफ़ी चेक करना नहीं है, आराम से सिर्फ कंप्यूटर पर जाके स्कैन करेगा ओएमआर सीट को और जल्दी रिजल्ट दे देगा। तो वही कहा है कि ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी और 1 महीने से कम समय में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा हर एक परीक्षा में छात्रों की संख्या कम होगी और वे कम समय तक एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ज़्यादा देर तो रहना नहीं है, 50 क्वेश्चन रहेगा, जल्दी से दे के निकल जाएंगे। कम होगी और वे कम समय तक एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। साथ ही एक दिन में 2 की जगह 3 शिफ्ट की सीटिंग की परीक्षा हो सकती है। ऑब्जेक्टिव होगा तो देखिए 2 सीटिंग होता था, एक पहला सीटिंग और दूसरा। देखिए जब ऑब्जेक्टिव होगा तो 3 सीटिंग में भी परीक्षा हो सकती है। ओएमआर सीट से परीक्षा से महज 1 सप्ताह में रिजल्ट दे दिया जाएगा। परीक्षा नियंत्रण ने कहा कि अगर पुरानी पद्धति से यह परीक्षा ली जाती है तो रिजल्ट आने में कम से कम 5 से 6 महीने का समय लगेगा। एकदम बिल्कुल सही बात है कि आपका वो पद्धति से लिया जाएगा, पुरानी पद्धति से रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा, सब्जेक्टिव एग्जाम लिया जाएगा, तो फिक्स है आपका कि 4 से 5 मतलब आएगा ही। क्योंकि देखिए 1,15,000 से अधिक छात्र परीक्षा देंगे। फिर लिखा है इनकी 6 लाख से करीब कापियाँ होगी। परीक्षा लेने में 22 से 25 दिन का समय लगेगा। मतलब कहने का एकदम स्पष्ट सही बात कह दिया गया है कि सही बात है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एग्जाम, रिटन एग्जाम लिया गया, सब्जेक्टिव एग्जाम लिया गया, तो आपका सही बात है कि आपका 25 दिन तो लगेगा ही लगेगा। देखिए ऑब्जेक्टिव लेगा तो एकदम 10 दिन के अंदर में सब चीज़ काम निपट जाएगा, समझे। तो इसीलिए आप याद रखिएगा कि आपका सिर्फ
स्नातक जो ग्रेजुएशन है उनका ही एग्ज़ाम क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा, बाद बाकी जितना भी है आपका बीएड है ये सब का एग्ज़ाम क्या होगा सब्जेक्टिव होगा। तो पूरा आप कन्फर्म होंगे। देखिए अब रिजल्ट सॉरी एग्ज़ाम कब होगा ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखिए एग्ज़ाम का है, देखिए एग्ज़ाम ग्रेजुएशन का जैसे हो जाएगा तो इसके बाद आपका जितना जो कोई भी यूनिवर्सिटी है उसके बाद सबका पता चल जाएगा कब एग्ज़ाम लगाएगा। देखिए लॉकडाउन कब तक रहता है, लॉकडाउन पर निर्भर करता है और सरकार का क्या निर्देश निकलता है एग्ज़ाम के प्रति, समझे। तो स्नातक का तो बीआरबी में पहले लेगा, स्नातक का ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम लेगा, ये कन्फर्म हो गया है। उसके बाद जस्ट बीएड का लेगा, समझे, क्योंकि बीएड का फॉर्म में सब फिलअप हो चुका है। तो बीएड का लेगा, इसलिए पढ़ाई जारी रखिए और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत जल्दी करवा देते हैं। देखिए गांव में थोड़ा गर्मी उर्मी का बहुत ज़्यादा दिक्कत, इसलिए हम भी उतना नहीं पढ़े, लेकिन बहुत हम बहुत जल्दी आपको करवा देते हैं, समझे। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, बहुत जल्दी हम जितना भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है जितना का हम नहीं करवाए उस सब का हम बहुत जल्दी करवा देते हैं, समझे। तो एग्ज़ाम आपका हमको जहाँ तक लग रहा है कि ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम खत्म होगा और जस्ट आप लोग का बीएड का एग्ज़ाम ले लेगा, समझे। तो अगस्त तक देखिए, मतलब देखिए कब तक ही होता है, क्योंकि जून में जुलाई हमें लग रहा है कि आपका जो ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है वो जुलाई में लेगा और जुलाई के जस्ट लास्ट में हो सके या अगस्त के फर्स्ट सप्ताह में हो गए बीएड का एग्ज़ाम लेने का ज़्यादा संभावना है, समझे। तो देखिए क्या होता है, तो इसीलिए आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग एकदम आराम से पढ़िए और ज़्यादा नहीं पढ़िए, कम ही पढ़िए, उसी को थोड़ा बार बार पढ़िएगा तो वो चीज़ हमेशा याद रहेगा। क्योंकि देखिए बीएड में नॉलेज से ज़्यादा स्किल होता है कि लिखने का आपका स्किल कैसा है, उसी पर नंबर मिलता है, समझे। तो इसीलिए ज़्यादा नहीं पढ़िए क्वेश्चन, उसी को थोड़ा पढ़िए, बेस बना के पढ़िए कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लिख सकते हैं, ऐसा पढ़िए, ठीक है। तो यही बताने के लिए आए थे, थैंक यू।